ऑर्डर फेल है। राजस्थान में बेंचो नुसंपक की वो उसकी सरकार है, क्या बोलूं, हिजड़ों की सरकार है। जो 57 कंट्री वो 58 बनाना चाह रहा है, उन्हें ना मालूम हम 57 को मेट के पूरी दुनिया हिंदुत्व पे ले आ देंगे। अब मरना है, और भगवान कृष्ण ने कहा कि ये मरना है, मरता आदमी नहीं शरीर मर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, वही आतंकवादी पार्टी है, वही गुंडे हैं, वही सत्ता में, वही सरकार है, वही पुलिस है। FIR की थी, वापस करा दी, दबाव बना के समझौता करा के, सुरक्षा नहीं दी, मार दिया गया। लेकिन मोदी वाला नारा नहीं चलेगा, योगी वाला चलेगा। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। इधर सुनिए, जो एक लाठी डंडे लेके देश कुर्बानी मांग रहा है, जब तक ऐसा नहीं होगा हिंदू शांति से नहीं रह सकता। 57 देश से फंडिंग आती, कभी कोई चिल्लाता भाईजान गद्दन साहब, भाईजान गद्दन साहब। जय चंदे के औलादे पहले इन्हें मारो, जो दांत दिखाते हैं, जो जेन्यूस आते हैं, साले हराम का खाते हैं। अगर हिम्मत है तो आज अगर यूपी में क्या होता ना, वो आज क्या हुआ, दोनों पकड़ा गया, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होता, इनकाउंटर होता यूपी में। सर जैसे जो मुद्दा हो रहा है ये उदयपुर का, इसके बारे में आपके क्या विचार है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या है ये? आपको नहीं मालूम? सर हमें मालूम है, लेकिन हम पब्लिक की राय लेने आए हैं। रुपेश पांडे की गुजरात में हत्या, फिर झारखंड में हुई रुपेश पांडे की, उसके बाद में रिंकू शर्मा की निकता, गुड़गांव, दिल्ली, कमलेश तिवारी। तो ऐसे एक गद्दार कौम है, वो मार रही, जो 12-12 बच्चे पैदा कर रहे, बाता भट्टी से निकाल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक के नाम पे पूरा फायदा ले रहे हैं, उसके बाद में इस देश को तहस-नहस करने की तैयारी करे। उधर मदनी आतंकवादी बोल रहा मैं 50% हो गया। चलिए कांग्रेस तो कह रही है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, वही आतंकवादी पार्टी है, वही गुंडे हैं, वही सत्ता में, वही सरकार है, वही पुलिस है। FIR की थी, वापस करा दी, दबाव बना के समझौता करा के, सुरक्षा नहीं दी, मार दिया गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और इसमें कोई आपको पक्ष नहीं ढूंढना चाहिए, हिंदू मुसलमान ना करें। अरे कांग्रेस हमेशा से सिखों की हत्या कराया, तब लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था। 90 में वहाँ से भगा के कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था? केंद्र में सरकार में कांग्रेस थी, सपा, उत्तर प्रदेश में 36,000 हिंदू बेघर हो गए, मुजफ्फरनगर में कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था? बाबरी मस्जिद कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था? हिंदू जिंदा गुजरात में जला दिया, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था? कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के टुकड़े पे पलने वाले, और वो ऐसे करते रहेंगे। हिंदुओं को रोड के ऊपर निकलना चाहिए, लाठी डंडे लेके देश कुर्बानी मांग रहा है, जब तक ऐसा नहीं होगा हिंदू शांति से नहीं रह सकता। सर ऐसी घटनाएं रोकी कैसे जा सकती हैं? ऐसी घटनाएं नहीं रुक सकती हैं जिसके जहन में इस्लाम भरा हो। दोबारा योगी मोदी का आना, ये छाती पीट रहे, रात में सपना देख के बेड के नीचे मौलाना गिर रहे हैं, इसीलिए हाय अल्लाह ये क्या हुआ, नबी क्या हुआ, अब तो ये इस्लाम कंट्री नहीं बनेगा। इस देश का लफ्जियात में मुसलमान 15 लाख लड़कियों को फंसाता, कभी मौलवी आके कहता कि ऐसा क्यों कर रहे हो, इंटरनेशनल 57 देश से फंडिंग आती, कभी कोई चिल्लाता भाईजान गद्दन साहब, भाईजान गद्दन साहब। हिंदू ऐसा नपुंसक है, भाईजान दाद नपोर रहे सामने, भाईजान JNU जामिया इस्लामिया से कुछ आते हैं, टुकड़े टुकड़े यूनिवर्सिटी से। इसको कौन बनाना चाह रहा है इस्लामिक राष्ट्र? इस जो 57 कंट्री वो 58 बनाना चाह रहा है, उन्हें ना मालूम हम 57 को मेट के पूरी दुनिया हिंदुत्व पे ले आ देंगे। सर इसको रोकता कैसे जा सकता है? ये शुगर जैसे जो पैदा कर रहे हैं इन औलादों के मालूम होना चाहिए, शेर अकेला जिस दिन फैसला हुआ तो ये 10-5% बचेंगे। सर ये रोकने का क्या उपाय है? कितने परसेंट? ये इस देश का हिंदू, ये रोकने इस देश का हिंदू 70 साल में नहीं समझा कि इस्लाम देश बन रहा, लेकिन एक अनपढ़ पंचर जोड़ने वाला, टमाटर बेचने वाला, बालू का खनन करने वाला समझ गया 4 साल में कि नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। सही बात। अब पढ़ा लिखा हिंदू है या मुस्लिम है, धिक्कार है तुम्हारे ऐसे PhD और MPhil पे। वो तो PhD MPhil भी करते हैं, तो मंदिर में बम फोड़ेंगे और ताज हॉस्टल में ही बमबारी करेंगे। तो गद्दार को हम शाहनबाग कह रहे थे हम 40 करोड़ है, मदनी कह रहा हम 50 करोड़ है, क्या कह रहे हैं? हम डरने से भी बोलते हैं, अरे जहाँ जहाँ पाओ बुचड़ दो, अब मरना है। और भगवान कृष्ण ने कहा कि ये मरना है, मरता आदमी नहीं शरीर मरता है। अब मैं ही संसार हूँ, अगर आप जिंदा हो तो आप खा रहे पी रहे सब कुछ है, और जब मर जाओगे क्या सब कुछ खत्म है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर ये रुकेगा कैसे ये काम जो हो रहा है? भैया ये नहीं रुकेगा। ये टमाटर प्याज बेचने वाले ये रेखी करते घर में तुम्हारी बिटिया कहाँ जा रही है, और बिटिया को चाहिए बॉयफ्रेंड, चाहे वो हाफिज सईद हो। समस्या ये उन्हें पिज्जा खाना आया
डोमिनोज में यहाँ टहलना है, बाहर में हाथ डालना है। रेप करते मौलाना भाईजान अब 8.5 और 10.12, समझ रहे हो ना। उनके 28 साल में 10 बच्चे, तुम्हारे 3 नहीं, तो कटेगा कौन? वही काट रहे गला। 2 करोड़ बांग्लादेशी 8 करोड़ हो गया। अल्पसंख्यक के नाम पे योजना का फायदा हो लेंगे। मदनी चिल्लाएगा हम 40 करोड़। वो मदनी कहता सरिया संविधान नहीं, तो हिंदुओं सरिया बना के इनके घुसेड़ दो जैसे यहाँ। सर ये हिम्मत कहाँ से आती है जो घर में घुस के गला काट रहे हैं? वो इनके पास हिम्मत कहाँ से आ रही है? इन्हें मालूम हिंदू नपुंसक है। समर्थन करता हूँ। इन्हें मालूम हिंदू नपुंसक है। सर क्या कारण है हिंदुओं का बंटने का? बेशरम जयचंदे के औलादे, पहले इन्हें मारो। जो दांत दिखाते हैं, जो जेन्यूस आते हैं, साले हराम का खाते हैं। हिंदू इतना है, उसे साले को 15,000 रुपए दो, अपना धर्मांतरण कर लेगा। सर क्यों बटा हुआ है हिंदू इतना? इसमें जो राजनीति घुसी हुई है, पॉलिटिक्स, जात पात की, जो मोहल्ले में दरोगा नेता घूमते, पहले इनके ऊपर जूता चप्पल चलनी चाहिए। इसका रास्ता यही है, जो हिंदुत्व के खिलाफ बोले और जो कलावा दिखाए, पहले तो उसी के ऊपर गिरा के जूता चलाओ। और कोई रास्ता नहीं। 30% मुसलमान कलावा आतंकवादी कसाब था ना, वो साला यहाँ पे कलावा, यहाँ पे कंठी, यहाँ पे रुद्राक्ष। अगर जिंदा ना पकड़ा जाता तो कमिश्नर ने खुलासा किया, जो मारिया कमिश्नर था, सोनिया गांधी कह रही थी हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करो। जब वो नहीं हुआ तो असीमानंद समझौते में साधु प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को कर दिया। ये चल रहा भाई इस देश में। हम ये कह रहे हैं कि ये दम तोड़ रहे हैं आतंकवादी। इन्हें लगता था कि हम इस्लामिक कंट्री बना देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। अब मोदी योगी आ गए, अब दोबारा आ गए, अब ये छाती पीट रहे हैं। ये छाती पीट रहे, रात में सपना देख के मौलवी नीचे गिर रहे हैं। सर 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू हैं इस देश में, फिर ऐसे क्या कारण है इतना कमजोर पड़ रहे हैं? अब तो देख रहे हैं ना, अब तो मोदी का भी गला काटने के लिए, लेकिन उन्हें ना मालूम है कि एक एक बीन बीन के काटा जाएगा। साला इन्हें जेसीबी में तोप देंगे। सर मोदी को बोलेगा, क्योंकि मोदी ने क्या नारा लगाया था पता है? मैं चाहता हूं जो मुसलमान के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर हो। लेकिन मोदी वाला नारा नहीं चलेगा, योगी वाला चलेगा। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। इधर सुनिए, जो कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आतंकवादी कौम कभी विश्वास में नहीं ली जा सकती है। सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग खत्म करे, और नहीं तो यहाँ पे बहुसंख्यक खत्म हो जाएगा। अगर अल्पसंख्यक आयोग खत्म नहीं हुआ तो बहुसंख्यक खत्म हो जाएगा। सर ओवैसी जैसे बड़े नेता ने इसकी खिलाफत की है, निंदा करी है इस कांड की। उसी गद्दार ने तो ये मुद्दा उठाया था, मदनी, ओवैसी, तौकीर रजा। पहले तो इन्हीं को उठा के गोली मार देनी चाहिए, हरामजादों को। जय श्री राम। क्या कह रहे हैं सर? 190 करोड़ के आसपास ये लोग 57 देश कंट्री मिलाकर टोटल है। अपने शरीर पर सिर्फ 5 मारो, 25 करोड़, हम 100 करोड़ है ना, 25 करोड़ मिलकर खत्म कर देंगे। अगर मर्द हो, माँ का दूध पियो, बांध लो। सर लगता है इस तरह करते रहे तो लोगों में आएगी जागृति एक दिन? आएगी। अरे तुम मरो, हम जगह है मरने के लिए। एक भैया हमारे ऑटो चलाने वाले इतना हिम्मत के साथ आपके सामने बोल सकता है, तो आएगी, एक दिन आएगी। मरने के लिए हमने मुगल को खदेड़ा था ना, इस जिहादी आतंकवादी को भी खदेड़ देंगे एक रोज। सर ये सांप्रदायिक बात है या फिर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है? ये सांप्रदायिक बात है और लॉ एंड ऑर्डर फेल है। राजस्थान में बेंचो की नुसंपक की वो उसकी सरकार है, क्या बोलूं, हिजड़ों की सरकार है। डायरेक्ट बोलता हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। हिजड़ों की सरकार है। अगर हिम्मत है तो आज अगर यूपी में क्या होता ना, वो आज क्या हुआ, दोनों पकड़ा गया। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होता, इनकाउंटर होता यूपी में। ठीक है, गोली सीने पे गोली होती वो, ठीक है। आज के डेट में ना योगी जैसे मुख्यमंत्री हर एक राज्य में चाहिए, हर एक राज्य में योगी जैसे मुख्यमंत्री चाहिए। राज्य शांति से रहे। और ये देखो हमारा चाचा बोल रहे हैं, कहीं भी अगर जा रहे हो कोई पब्लिक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, करेक्टर ढीला, वो करे तो रामलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। अब हम दिखाएंगे रामलीला। अब हम दिखाएंगे। छत्रपति शिवाजी का वंशज हम लोग भी है, पृथ्वीराज चौहान के वंशज है। ये लोग तलवार धरना अभी नहीं सीखे, हम लोग तलवार चलाना जानते हैं। ये लोग एक मारे तो हैं, शुरू हो रहा है, उसके बाद हम भी शुरू कर रहे हैं। हबड़ा कह रहे हो। और पहला बात, हम बजरंग दल वाले हैं। बेटा बचना उसी टाइम तक है तुमको। बकरा का माँ कब तक खैर मनाती है? एक ना एक दिन हत्थे तो चढ़ेगी चढ़ेगी। तुम हबड़ाओ मत। ये सबसे पहले हमारा टारगेट है मौलाना है। जिस दिन ही मिल गया ना, कसम माँ के कसम।